हमारे फेथ के इनकम ऑप्शन। तो पहला जो हमारे पास, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे पास इनकम ऑप्शन है वो है हमारे पास डेक्स के ऊपर ट्रेड करके हम लोग इनकम कमा सकते हैं। डेक्स में ट्रेड करके इनकम कैसे कमाई जाती है? क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों हम लोग होल्डर्स हैं। देखिए, हम लोग ऑलरेडी होल्डर हैं, तो हमें क्या करना है? जब रेट ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट निकालना है, जब रेट नीचे जाए तो हमें बाय करना है डिप के अंदर, और फिर रेट ऊपर जाता है तो हमें फिर बाय करना है, फिर सेल करना है। ये चॉइस है आपकी, अगर आपको लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ऊपर पे सेल करें और उससे ऊपर रेट रुके ही ना, ऊपर ही ऊपर रेट जाता रहे। तो क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर एक रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप डेस्क के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, तो एग्जिट होना तो बड़ा आसान होता है, पर एंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन, जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो ट्रेडिंग कर सकते हैं फेथ डेस्क के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और यहाँ पे नोट करना चाहूंगा कि ये फेथ जो टोकन है ये कहाँ कहाँ लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। फेथ जो टोकन है ये अभी के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि फेथ डेस्क के ऊपर है दोस्तों पहला ऑप्शन, फेथ डेस्क पे। दूसरा दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर पहले लॉन्च होने जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों ये पैनकेक के ऊपर और डेक्स, जो भी इंटरनेशनल जो डेक्स हैं उनके ऊपर ये लॉन्च होने जा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों ये लॉन्च होने जा रहा है आपका जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तीन सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि एल टायर टू एक्सचेंज होंगे दोस्तों, थ्री टायर टू एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होने जा रहा है दोस्तों। तो ये हमारे पास ऑप्शन है जहां पे हम इन सभी माध्यम से सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे ट्रेडिंग करके अच्छी इनकम ले पाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नंबर टू ऑप्शन क्या है? नंबर टू ऑप्शन के माध्यम से दोस्तों हम लोग जानेंगे कि नंबर टू में हम लोग और क्या क्या इनकम ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है जो मैंने आपको बोला, जो लोग रॉयल्टी अचीवर हैं। रॉयल्टी अचीवर कैसे चेक करेंगे आप? आपको जाना है कि प्रोटोकॉल डॉट आईओ के ऊपर, डॉट आईओ, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ वापस से, प्रोटोकॉल डॉट आईओ। यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है और अपनी जो है रॉयल्टी जो है चेक करनी है। ये दोस्तों आपको रॉयल्टी यहाँ पे चेक करनी है, और यहाँ पे आपको तीन चीज चेक करनी है। फर्स्ट, आपका बिजनेस क्या वो टिक है? दूसरा, जो सीड है क्या वो टिक है? तीसरा, क्या लैंड है वो टिक है क्या नहीं? अभी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है टिक मिलेगा। जिनके ये दो ऑप्शन टिक नहीं आ रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ घंटों के अंदर ये सारी चीजें, रॉयल्टी अचीवमेंट आपको दिखाने लगेगा, सीड का भी और लैंड का भी। और उसके बाद में आपका ये अचीवमेंट जो है वो फाइनल जो है, ऐसा कुछ सिंबल है वहां पे, ठीक है जी। तो वो आपको दोस्तों जो है ऐसा सिंबल आपको नजर आएगा जो आपका अचीवमेंट फाइनल करेगा दोस्तों। तो ये है दूसरा ऑप्शन रॉयल्टी के माध्यम से। और ये जो रॉयल्टी है हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मिलने वाली है, मंथली मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है जी। तो ये मंथली हमारे पास आती रहेगी, ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। नंबर तीन दोस्तों, नंबर तीन पे अगर हम बात करें तो लैंड के ऊपर दोस्तों, लैंड के ऊपर जो हमारा ऑलरेडी फार्मिंग लैंड है जिन लोगों ने, क्योंकि इसका भी आप लोग ऑलरेडी हिस्सा है, इसके ऊपर दोस्तों हम लोग रेंट पे लगा के इनकम कर पाएंगे। और साथ ही साथ मार्केट प्लेस जो है वो ओपन होने जा रहा है जहां पे हम लोग ट्रेड कर पाएंगे दोस्तों। तो ये हुए दो ऑप्शन। और लैंड के तीसरा ऑप्शन कि हम आइदर रेंट पे लगाएं तो हम पैसा कमा सकते हैं, ट्रेड करें, बाय करें, खरीदें बेचें लैंड को, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या क्या ऑप्शन ये प्रोजेक्ट हमें देने वाला है, इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों। चौथी जो ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं वो है, अगली उसमें लिखते हैं पेज पे। तो दोस्तों तीन ऑप्शन हुए। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका सीड फार्मिंग। अब ये सीड फार्मिंग है क्या दोस्तों? चलिए इसको समझ लेते हैं। सीड फार्मिंग के अंदर दोस्तों ये एक क्लाउड माइनिंग प्रोसेस है दोस्तों। क्लाउड माइनिंग में अगर आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमारा लैंड है, इस तरीके से आपने एक वीडियो देखा होगा, इस लैंड के अंदर बहुत सारे हमारे घर बने हुए थे, बहुत सारी चीजें थी, और यहाँ से जो है कुछ लाइनिंग जो है ऊपर जा रही थी, और यहाँ पे कुछ क्लाउड थे, और उन क्लाउड के ऊपर दोस्तों सर्वर रखे हुए थे, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर दोस्तों। और इन वीडियो के ऊपर ये सर्वर रखे हुए थे। अब ये जो सर्वर्स हैं दोस्तों क्लाउड के ऊपर रखे गए हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जरूर इस वीडियो को जरूर देखें, फेथ के यूट्यूब चैनल पे जाके। तो आपको मालूम पड़ेगा इस फेथ लैंड के ऊपर दोस्तों जो है ना, ये माइनिंग का प्रोसेस पहले ही बताया गया है। ये माइनिंग किस तरीके की है दोस्तों? पहली है जो पूल्स के ऊपर माइनिंग होता है, मल्टीपल पूल्स होते हैं, उन पूल के ऊपर हैश जनरेट होता है, और इस हैश वैल्यू से जो है आपको इनकम जनरेट होती है दोस्तों। और इसको आप ऑनलाइन ब्लॉकचेन पे जाके प्रॉपर चेक कर पाएंगे
कितना जो आपने सीड फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट किया आपने, और उससे कौन से पूल में जा रहा है, उसका इनकम क्या जनरेट हो रहा है, साथ ही साथ इस ये बैकएंड अभी बता रहा हूं मैं आपको, कहाँ कहाँ से पैसा कंपनी जनरेट करना है, पूल हैश के द्वारा दोस्तों, माइनिंग सेटअप के अंदर फेथ के खुद का ब्लॉकचेन, और उसके माइनिंग सेटअप जिसमें आप वैलिडेटर डेलीगेटर बनेंगे, इसके द्वारा ये जनरेट करने वाला है। नंबर 3, जो टोकन का प्राइस है उसके द्वारा भी ये रेट को हाई करने वाले हैं। तो आप इनडायरेक्टली वैसे 3 पार्ट का हिस्सा बनते हैं, और इन 3 पार्ट के माध्यम से दोस्तों आपको इनकम आने वाली है। अब ये कैसे होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। ये आप समझ गए कि सीड फार्मिंग क्या है, एक क्लाउड माइनिंग सेटअप। और दोस्तों ये क्लाउड माइनिंग क्या है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आजकल ना डेटा सर्वर चल रहे हैं, कि सर्वर ले लो, सर्वर ले लो, सर्वर ले लो। पर दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये जो सर्वर्स हैं, ये आपको कोई फिजिकल सर्वर नहीं दे रहे हैं, ये क्लाउड सर्वर्स हैं, जो फेक प्रोटोकॉल ने अपने खुद के नोड्स रन करा रखे हैं मल्टीपल जगह पे, माइनिंग पूल लिए हुए हैं ऑलरेडी मल्टीपल जगह पे, उन सबको शेयरिंग होल्डिंग पे आपको देने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी लोग आज तक डेटा सर्वर के अंदर पैसा लगाने आते आ रहे हैं, जो कंपनियां चल रही हैं मार्केट में दोस्तों, तो उनको आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, कि भाई देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है, अब आपने, होता क्या आपने देखा होगा दोस्तों, कितने लोग पहले मेरे साथ बने हुए हैं यहाँ पे, एक बार हैंड टेस्ट दिया, कितने लोग जानते हैं कि डेटा सर्वर और ये सर्वर मार्केट में बिकते हैं, कितने लोग हैं दोस्तों यहाँ पे जानते हैं? इसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कितने लोग जानते हैं कि बहुत सारे ना सर्वर मिलते हैं आजकल, मार्केट में चलता है कि सर सर्वर ले लो, सर्वर से इतना इनकम जनरेट होगा आपको मंथली, ये होगा वो होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पहली चीज, जो मार्केट में पिछले 3 से 4 सालों से कुछ कंपनियां ऐसी चल रही हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने सर्वर बेचे, बट उस सर्वर के अंदर आपको सिर्फ एक लॉगिन पैनल मिलता है, आपको वहां पे एक सीरियल नंबर मिल जाता है, बट उसका कोई आईपी एड्रेस नहीं होता सर्वर का। मतलब कंपनी ने आपसे पैसा ले लिया, वो सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा आपको पता ही नहीं, उस सर्वर के अंदर कुछ चल रहा है कैसे नहीं चल रहा आपको पता ही नहीं है। डेटा सेंटर दिखा दिए जाते हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिनके डेटा सेंटर थे, उन्होंने बोला कि विक्रम सर आपको जो है हम यहाँ पे बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपको डायरेक्टरशिप भी देना चाहते हैं। तो दोस्तों जब मैं उस डेटा सेंटर में गया, लगभग 2 साल पहले की बात, 2 ढाई साल इन बातों को हो चुके हैं, इससे शायद ज्यादा। तो दोस्तों जब डेटा सेंटर में मैं गया, तो बहुत बड़ा डेटा सेंटर उन्होंने बना रखा था, सिक्योरिटी गार्ड भी था, मैंने एंट्री भी करी, सर्वर भी लगे हुए थे, रैक लगे हुए थे वहां पे, एसी भी लगे हुए थे, इतना चिल्ड एसी था कि वहां पे सर्वर रूम में घुसना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पर दोस्तों वहां पे एक चीज, क्योंकि देखिए जो टेक्निकल हैं, जो आईटी सेक्टर्स हैं, दे नो वेरी वेल। तो दोस्तों वहां पे चीजें चल तो रही थी, बट उनके अंदर कुछ अवेलेबल नहीं था। अब जब उनसे पूछा मैंने कुछ क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन के उनके पास जवाब नहीं थे, जैसा कि इस तरह सर्वर चल तो रहे हैं, क्या ये सर्वर, क्या इनकी कोई बिलिंग हुई है, क्या इनका जितने भी सर्वर यहाँ पे लगाए गए हैं, इन सर्वर की बिलिंग और पब्लिक से लिए पैसे की बिलिंग क्या मैच करती है? जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्केट से 100 करोड़ रुपया उठाया, क्या 100 करोड़ के सर्वर आपने बाय किए क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन। और उस जो सर्वर आपने बाय किए, वो कौन सी आईबीएम कंपनी का, उनका कोई बिल या इनवॉइस कॉपी तो होगा, वो लोगों के पास में आज की डेट में भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, चलिए, हो सकता है ये डिस्क्लोज ना किया जाए सिक्योरिटी रीजन से। तो दोस्तों मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और था वहां पे, उनके जो मैनेजमेंट टीम थी, कि सर देखो मुझे कुछ मत बताओ, आप मत बताओ सर्वर के बिलिंग, आपका इन हाउस डेटा है, आप क्यों शेयर करेंगे मेरे साथ में कंपनी का टर्नओवर, क्यों शेयर करेंगे मेरे साथ में आप सर्वर की डिटेल? बिकॉज मैं जस्ट एक नॉर्मल, आपके सामने आप मुझे ज्वाइन कराना चाहते हैं तो ठीक है, बट वहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या ये इंटरनेट जो इस सर्वर रूम में आ रहा है, क्या वो उसका बिल मुझे दिखा सकते हैं? उसमें तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ डेटा सेंटर का बिल दिखाने में, इंटरनेट का बिल। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि डेटा सेंटर तो बहुत बड़ा था, पर वहां पे लीज लाइन स्टैटिक आईपी भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ ब्रॉडबैंड चैनल कनेक्शन लगे हुए थे, वो भी सिर्फ 3 ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिनकी स्पीड नाम मात्र थी। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि इतने बड़े सर्वर रूम के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन से काम चल रहा है? दोस्तों कुछ ऐसी चीजें मार्केट में चलती हैं, बट हम कितनी गहराई तक चीजों को देख पाते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं सीट, देखिए हमारा मकसद है कि किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ आपको अवेयरनेस फैलाना, कि जब भी आप किसी चीजों को देखें तो ओपन माइंड से देखें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब बात करते हैं सीड फार्मिंग, क्लाउड माइनिंग क्या है। क्लाउड माइनिंग के ऊपर दोस्तों, ये सर्वर्स होते हैं जो क्लाउड के ऊपर होते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर हैश जनरेट होता है, उसकी वैल्यू, इसमें वैलिडेटर, माइनिंग सेटअप के ऊपर आपको वैलिडेटर डेलीगेटर बनाया जाएगा। आप इसको ब्लॉकचेन पे जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं, हर ब्लॉक को आप चेक कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू, कितना रिवॉर्ड जनरेट हुआ। तो दोस्तों पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में फीड प्रोटोकॉल अपना सीड फार्म में लॉन्च करने जा रहा है। ये कोई सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको आप सिंपल एमएलएम सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर समझने की गलती मत कर लेना दोस्तों। उसके इंटरनल जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
इसके आगे और क्या चीजें हैं। अब चौथा मैंने बताया सीड फार्मिंग। अब सीड फार्मिंग के द्वारा आपको इनकम कैसे आएगी दोस्तों, चलिए। तो सीड फार्मिंग का जो हम बात कर रहे थे, सीड फार्मिंग एग्जैक्टली है क्या दोस्तों। पहला ऑप्शन, मान लीजिए आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपके पास में लैंड नहीं है, आपके पास लैंड अवेलेबल नहीं है, तब भी आप इसके अंदर जो है सीड लगा सकते हैं। जब आप सीड लगाएंगे तो आपको अपना हैश और वो सारी चीजें, आपको लॉगिन पैनल, आपको वैलिडेटर, सारी डिटेल आपको वहां पे दिखाने लगेगा, जहां पे आपको इनकम के साथ साथ डैशबोर्ड पे आपके सेल्फ इनकम के साथ आपकी टीम भी दिखाएगा दोस्तों। तो आपके पास में लैंड है या नहीं है, दोनों कंडीशन में आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो लैंड लेने की जरूरत सीड फार्मिंग के यूजर्स को बिल्कुल नहीं होने वाली। अब लैंड किसका लिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आता है पार्ट टू, कि लैंड उसका लिया जाएगा जो रेंट पे लगाएगा। अगर आपने अपने लैंड को रेंट पे लगा दिया, तो जैसा कि पीडीएफ में मेंशन है, 36% आपको कंपनी रिटर्न देगी दोस्तों। तो 36% आपको मंथ एनुअली रिटर्न आता चला जाएगा दोस्तों। तो ये आपको मंथली रिटर्न दोस्तों यहां से मिलता रहेगा 36% का। तो ये तो आपको मिलेगा, किसको मिलेगा, जो लैंड ओनर्स हैं। ये लैंड ओनर की बात कर रहा हूं मैं, सीड फार्मिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूं। सीड फार्मिंग वालों को जो दोस्तों सीड के अंदर आएगा, उसको जो मिलने वाला है वो दोस्तों 200% मिलने वाला है, जो कि बहुत कम समय में पर डे के हिसाब से मिलेगा। पर डे के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, और इन रिवॉर्ड को आप रिडीम कर पाएंगे। और दोस्तों ये भी आपका डॉलर्स में ही रहेगा। और यहां से दोस्तों आप एक बड़ी अच्छी इनकम, टीम की इनकम भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो टीम की इनकम भी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो इसमें क्या है कि प्लस टीम की इनकम, टीम कितने की दोस्तों, 11 लेवल की टीम। मतलब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे हैं, आपने किसी को एक को डायरेक्ट किया, आपने एक को डायरेक्ट किया, आपने फिर दूसरे को भी डायरेक्ट किया, आपने तीसरे को भी डायरेक्ट किया, अब ये पर्सन ने भी 2 लोगों को डायरेक्ट किया, और इधर भी आपने किसी को डायरेक्ट किया, मान लीजिए आपने 10 डायरेक्ट कर रखे हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों उसके आगे डायरेक्ट, उसके आगे डायरेक्ट, उसके आगे, उसके आगे, ये आगे 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 आगे, ये एक ऐसा रैप्चर है कि 11 लेवल तक आपको मल्टी डायरेक्शनल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे लेग सिस्टम कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी लेग सिस्टम नहीं है कि 1 लेग 2 लेग मेंटेन करनी है, 40-60 का रेशियो मैच करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट के तरीके से टीम डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट हमें रन उस पे देगा इनकम। तो हम टीम के द्वारा भी अच्छी इनकम ले पाएंगे। नंबर 5 दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आप लैंड ओनर हैं ऑलरेडी, जितने भी लैंड ओनर हैं, तो आपके पास में पहला ऑप्शन क्या है, ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने लैंड को सेल कर सकते हैं, या फिर आप रेंट पे लगा सकते हैं। रेंट पे आपको कितना मिलेगा, 36%। और अगर आप रेंट पे नहीं लगाना चाहते हैं, आप कहते हैं भैया मैं रेंट पे नहीं लगाता, मुझे रेंट पे नहीं लगाना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस रेंट पे लगाएंगे तो क्या होगा, रेंट पे लगाती है दोस्तों कंपनी इसका ओनरशिप ले लेगी सर्टेन महीनों के लिए, और उसके बाद में उतने महीनों तक आप इस लैंड को बेच नहीं सकते हैं, ब्लॉक हो जाएगा ये कुछ समय के लिए। और आपको 36% रिटर्न, एनुअली जो रिटर्न है दोस्तों वो आपको मिलता रहेगा यहाँ पे, एनुअली रिटर्न, ठीक है जी। तो रेंट आपको मिल रहा है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने रेंट पे लगाया, जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे रेंट चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे बीज बोने, ना मुझे सीड के चक्रों में पड़ना, ना मुझे किसी और चक्रों में पड़ना, ना ही मुझे सिस्टम में काम करना, मुझे कुछ नहीं करना, तो भैया अपने रेंट लैंड आपने ले लिया, रेंट पे लगा दो। 1 से 2 साल बाद आप उससे एक लगी बंदी आपके पास फिक्स इनकम आती रहेगी। उसके बाद में आपको लगता है कि भाई मुझे इसे बेचना है, तो आप बेच भी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आप रेंट पे नहीं लगाते हैं तो क्या है दोस्तों, अगर आप रेंट पे नहीं लगाते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आता है कि रेंट पे अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप अपने लैंड के अमाउंट का, लैंड का जो भी अमाउंट है उसका 10x उसके ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फार्मिंग कर सकते हैं। या फिर आप सेल्स कर सकते हैं, या किसी को इनवाइट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास तो नहीं है लैंड, मेरे पास में अवेलेबल है, फार्मिंग तू कर ले। तो इसके लिए प्रॉपर एक एल्गोरिथम आएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, उसके द्वारा आप किसी भी थर्ड पार्टी को भी इसमें अपने लैंड के ऊपर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं फार्मिंग करने के लिए। और जब आप ये लैंड इनवाइट करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले, अब आपने क्योंकि लैंड उसके दिया है, तो ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
कि आप उससे कितना रेंट लेते हैं, बट उसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, इस लैंड के ऊपर जो भी फार्मिंग होगी उसका 5% किसको जाता है जी? लैंड ओनर को जाता है। और 5% किसको जाता है? जिसने लैंड को रेफरल करा है, उसके पास में ये पैसा चला जाएगा। तो जो लोग बिना रेंट के, मतलब कंपनी को ना लैंड देते हुए अपनी खुद की सेल्फ इन्वेस्टमेंट या लोगों से उस पैनल के थ्रू, उस डैशबोर्ड के थ्रू कराएंगे, तो उनको एक्स्ट्रा उसके अलावा 5% उनको, 5% उनको, जैसा कि सिस्टम में ऑलरेडी मेंशन है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सीड फार्मिंग में दोस्तों बहुत सारी चीजें अभी और डिस्क्लोज होनी है, अभी आनी है, तो उसके लिए इंतजार थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। तो बट हमें लगातार आगे बढ़ना है दोस्तों। अब हम बात करें, देखिए ये कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास, 4 ऑप्शन। पहला वापस रिपीट रिवाइज कर लेते हैं। पहला हुआ डेक्स। डेक्स के द्वारा हम लोग फेट टोकन को बेच के फिर डेक्स पे, पैनकेक पे, या जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उन पे, और 3 टायर 2 एक्सचेंज के ऊपर फेट प्रोटोकॉल अपने आप को जुलाई और अगस्त के अंदर लिस्ट करने वाला है। तो वहां से भी आप जो है एक अच्छा इनकम का सोर्स बना पाएंगे दोस्तों। तो ये तो हुआ पहला। चार्जिंग पे लगाएंगे प्लीज एक बार। ठीक है, ये तो हुआ पहला दोस्तों। तो दूसरा रॉयल्टी, अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं तो आपको अपनी रॉयल्टी चेक करनी है, और रॉयल्टी का जिंदगी भर के लिए आपको जो है मजा लेना है। कम या ज्यादा ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, जो होल्ड करेगा वो कमाएगा, जो होल्ड नहीं करेगा, जो बेच के निकल जाएगा वो उतना ही कमाएगा जितना उसके पास आएगा। नंबर तीसरा दोस्तों, लैंड के द्वारा आप रेंट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने लैंड को बेच पाएंगे। तो ये सारी चीजें जुलाई के अंदर ही लाइव होने जा रही हैं। चौथा, सीड फार्मिंग। सीड फार्मिंग में जिनको लगता है कि भाई मुझे अपनी टीमें बनानी है, मुझे लोगों को जोड़ना है, या मेरे पास ऑलरेडी टीमें बनी पड़ी हैं और मैं इनका यूटिलाइज करना चाहता हूँ और बड़े स्तर पे काम करना चाहता हूँ, तो दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 2018 से चल रहा है, 3 सालों से लाइव है। ऐसे प्रोजेक्ट को जब आप किसी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, और सिर्फ वो सीड फार्मिंग नहीं करा रहा है, इसके अलावा उसके पास क्या क्या चीजें हैं जब आप उसे बताते हैं, तो कोई भी इस प्रोजेक्ट में आने से मना नहीं करने वाला, क्योंकि कोई स्कीम या स्कैम नहीं है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो सीड फार्मिंग के द्वारा भी हम ले सकते हैं, और सीड फार्मिंग में सारा ऑप्शन मैंने आपको बताया। अब चलते हैं दोस्तों, रेफरल्स वगैरह सारी चीजें हैं। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 5 ऑप्शन क्या है दोस्तों। नंबर 5 के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें, तो फेथ का जो एजुकेशन है दोस्तों, इस एजुकेशन को हमें हर स्कूल तक, हर स्टूडेंट तक, हर कॉलेज तक पहुंचाना है। ये क्या है, ये एक फ्री एजुकेशन है दोस्तों, फ्री एजुकेशन है, जिसमें फ्री एजुकेशन, आपको किसी से पैसा नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो ताकत है ना दोस्तों, ये फेथ प्रोटोकॉल ने हमें दिया कि हमें किसी से पेमेंट नहीं लेनी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। जब फ्री में कोई आएगा तो उसे क्या मिलेगा, NFT, एजुकेशन का टोकन। किसको मिलता है? यूजर को मिलता है। कौन है वो यूजर? वो स्टूडेंट है, वो कॉलेज के, स्कूल के बच्चे हो सकते हैं। तो NFT टोकन उनको मिलेगा जैसे जैसे वो स्टडी करेंगे। पर प्लस जिसके रेफरल से कोई भी एंट्री करा है, वो, उसको जो है दोस्तों पहले मिलेगा रॉयल्टी अचीवर को, कि रॉयल्टी अचीवर की टीम में से वो काम हुआ, तो इसका एक अलग से शेयर रहेगा। और दूसरा रहेगा रेफरल, जो रेफरल था जिसने डायरेक्ट किया, और इसके द्वारा NFT टोकन। तो ये NFT टोकन इनको ना मिलते हुए इनको भी, यूजर को भी मिलेगा, इसको भी NFT टोकन मिला। मैं वापस इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर स्टेज से हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, कि अगर आप देखेंगे तो ये किस किस को मिलता है। पहला मिला दोस्तों इनको NFT टोकन, NFT। दूसरा मिला जिसने रेफरल किया। तीसरा मिला NFT टोकन जिसने रॉयल्टी अचीव करी। अभी NFT टोकन क्या है दोस्तों? ये NFT टोकन है नॉन फंजिबल टोकन, जिसका अमाउंट फीड प्रोटोकॉल अपने रेवेन्यू जनरेशन से NFT टोकन के अंदर डालता रहेगा। ये एक तरीके की स्कॉलरशिप है दोस्तों, कि बच्चे जितना पढ़ेंगे उनको उतनी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, और आप फ्री के अंदर बच्चों की एक सेवा आप कर रहे हैं, और आप वहां से भी NFT टोकन का हिस्सा बन के आप भी पैसा कमा पाएंगे। और ये इनकम भी बहुत बड़ी होने वाली है दोस्तों। ठीक है जी। तो NFT टोकन फेथ का ये अलग से है, नॉन फंजिबल एजुकेशन टोकन। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एक बड़े पॉइंट के ऊपर, और वो है कॉर्पोरेट वर्स। ये क्या है दोस्तों? कॉर्पोरेट वर्स का एक हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, चलिए उनको देख लेते हैं हम लोग, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना मेटा कार्ड की, में एक कार्ड बनवा रहे हैं, आपने देखा होगा कि भाई मेटा कार्ड बनाना पड़ता है। मेटा कार्ड अभी के लिए तो फ्री है, पर ये कुछ समय के लिए ही फ्री है। जैसे इसका अनाउंसमेंट आ जाएगा कि इतने महीने के लिए अवेलेबल है, लास्ट डेट पहले से बता दी जाएगी सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास में 30-40 डेज पहले हमारे पास अनाउंसमेंट आ जाएगा कि मेटा कार्ड 40 दिन के लिए, 30 दिन के लिए ही फ्री है। उसके बाद में ये चार्जेसेबल रहेंगे। अब मेटा कार्ड क्या है? ये एक डिजिटल प्रोफाइल है,
प्लस इसके साथ में और क्या मिलने वाला है, इसके साथ में हमें एनएफसी कार्ड मिलने वाला है। ये एनएफसी कार्ड क्या है, ये एक हार्डवेयर कार्ड होता है, एक फिजिकल कार्ड होता है, जिसके द्वारा आप टैप टू करके किसी को भी अपना विजिटिंग कार्ड शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इन्हें इस एनएफसी के साथ साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं मेटावर्स के अंदर। मेटावर्स के अंदर जब आप मेटावर्स में आते हैं तो आपको क्या बाय करना है, आपको बाय करना पड़ेगा लैंड। कौन सा? कॉर्पोरेट लैंड। ये जो कॉर्पोरेट लैंड है, ये है एक तरीके के, आपने देखी होंगी बहुत सारी सिटी अभी आपने फेथ प्रोटोकॉल की देखी है कि बहुत सारे शहर बने हुए हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी बिल्डिंग है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है। आप चाहें तो यहाँ पे ऐड चला सकते हैं। आपको लगता है कि भाई मुझे ऐड नहीं चलानी, मुझे तो एक लैंड बाय करना है कॉर्पोरेट में, तो जिसके रेफरेंस से वो लैंड बाय होगा, उसको भी फेथ का बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। बहुत बड़ा मतलब ये माइट बी परसेंटेज हो सकता है कि 30% से लेके 50% तक जो भी लैंड आप सेल करा रहे हैं कॉर्पोरेट के ऊपर, मान लीजिए $100 का है, तो हो सकता है जो रेफरल कराए उसको 30 से 50% भी कंपनी प्रॉफिट दे सकती है दोस्तों। ऐसा अभी तक मैनेजमेंट का कुछ चल रहा है दोस्तों, ये मैं इंटरनल आपको बात बता रहा हूँ। तो मेटावर्स में कॉर्पोरेट लैंड जब आप सेल करेंगे, अब कॉर्पोरेट लोग लोग लेंगे क्यों, क्वेश्चन आता है कि भाई मैं कॉर्पोरेट लैंड क्यों लूंगा। सबसे पहले एनएफसी कार्ड मैंने बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया, मुझे एनएफसी कार्ड मिल चुका है। अब मैंने घर पे डिलीवर होगा सर ये एनएफसी कार्ड, ये जो एनएफसी कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये जो एनएफसी कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये जो एनएफसी कार्ड है, ये आपको घर पे डिलीवर होगा बकायदा। ये एक फिजिकल कार्ड होगा जिसपे आपका नाम होगा, कंपनी की डिटेल होगी, सारी चीजें दोस्तों वहां पे अवेलेबल होंगी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ मेटावर्स में आप आ गए, अब इसका बेनिफिट क्या है मेटावर्स में। सबसे पहले आपने एक बिल्डिंग के अंदर जो है एक शोरूम ले लिया, मान लीजिए आपने नीचे वाला शोरूम लिया, आपने क्या किया, यहाँ पे अपना नेम लिख दिया, भाई ये मेरी दुकान है। अब इस दुकान के अंदर क्या है, ये दुकान पे कैसे आया पर्सन, मेटा कार्ड के थ्रू। मेटा कार्ड पे जब वो क्लिक करेगा तो वो इस मेटावर्स में एंट्री कर जाएगा, वो मेंबर है या मेंबर नहीं है। जो आपने कुछ यूजर देखे होंगे बाय डिफॉल्ट, कुछ डमी यूजर दिखा रहा है ना आपको अवतार के, वही मेटा अवतार के यूजर बाय डिफॉल्ट डमी अवतार यहाँ पे विजिट करेंगे इस घर, इस बिल्डिंग के अंदर। जैसे ही ये जो अवतार है, यूजर का जो अवतार है इस बिल्डिंग में एंटर करेगा, तो उसे अंदर एक और अवतार मिलेगा। वो कौन अवतार है, वो है उसका जिसके पास में मेटा कार्ड है। अब ये मेटा कार्ड वाला अवतार क्या करेगा, ये इस यूजर को, इस कस्टमर को दोस्तों, ये जो मेन शॉप की जो ओनर है, ठीक है जी, ये जो ओनर है, ये इससे अवतार से बात करेगा कि हेलो करण सर कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, दीपक सर, जेम्स सर, आप कहाँ से आए हैं, आपका देखिए हमारा ये शोरूम है, मेरी ये दुकान है, मैं यहाँ का हूँ। आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। वो अवतार अपने बिहाफ पे 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है। अब जैसे ही अवतार इस दुकान में जाएगा तो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, वो चला जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट को साथ साथ आप उसमें चला सकते हैं अपना ई कॉमर्स, कि आप अपने ई कॉमर्स के माध्यम से वहां पे जा सकते हैं, फिर वहां पे आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप जो है बाय कर पाएंगे। तो आपने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा एल्गोरिथम्स है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें और बहुत सारी शॉप्स, जितने भी स्ट्रीट बनने वाले हैं आने वाले समय में, अलग अलग कंट्रीज के, जापान से लेके चाइना से लेके दोस्तों, अलग अलग कंट्री के स्ट्रीट बनने वाले हैं। और आप कंट्री चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन से मेटावर्स की कंट्री में जाके अपना दुकान खोलनी है, आप बाउंडेड नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए ये जापान की एक स्ट्रीट है मेटावर्स के ऊपर, और आप बैठे हैं इंडिया में, क्या आप जापान के अंदर दुकान खोल सकते हैं? फिजिकली पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे क्या है कि आपने एक दुकान यहाँ पे ले ली जापान स्ट्रीट के ऊपर, तो जापान के जितने लोग हैं वो आपके दुकान से माल बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। बस आपकी डिलीवरी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए उस कंट्री में। वेबसाइट के ऊपर वो जाएगा, आपको ट्रैफिक लेके, आपके जूते की दुकान है, सब्जी की, किसी की, आप अलग अलग स्टेट में बिना लैंग्वेज बैरियर के अपने प्रोडक्टों को बेच पाएंगे। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट इसके अंदर जो आने जा रहा है दोस्तों, वो क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वापिस से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये तो हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लैंड हो गए दोस्तों। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लैंड के अंदर आने वाले समय में शोरूम रहेंगे। इन शोरूम के अंदर गाड़ियां भी होंगी, एडिडास, बड़ी बड़ी ब्रांड, मारुति सुजुकी, ये सारी की सारी। इन्हीं के अंदर दोस्तों आपको बैंक मिलने वाले हैं अलग अलग कंट्री के। इसी के अंदर दोस्तों आपको जो है कंसल्टेंट मिलने वाले हैं। इसी के अंदर आपको डॉक्टर मिलने वाले हैं, यहीं जिन पे आप कंसल्ट कर पाएंगे। यहीं पे आपको इंश्योरेंस एजेंट मिल जाएंगे दोस्तों, और यहीं पे आपको एमएलएम वाले भी मिल जाएंगे।
घूमते फिरते हो इस मेटावर्स में। तो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे कोई भी आ सकता है और अपने चीजों को प्रमोट कर सकता है। और दुकान लेने के बाद जिंदगी भर उसकी दुकान हो जाएगी, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, याद रखिएगा। फेथ प्रोटोकॉल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज एनुअली नहीं रहेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि भाई इस मेटावर्स को कोई क्यों लेगा। मान लीजिए किसी कलकत्ता में शोरूम की दुकान है, जो ज्वेलरी का शोरूम आप कर रहे हैं। अब आप अगर अपने एरिया में ये लिखें कि भाई कलकत्ता के अंदर मेरी ज्वेलरी की शोरूम है और वो मेटावर्स में है, तो सर आपकी दुकान पे तो आधे कस्टमर वैसे ही खड़े हो जाएंगे, भाई ऐसी कौन सी दुकान है जो मेटावर्स में है, ऐसा क्या है इसके अंदर। दुकान वही है आपकी, बस आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं। वो आपकी मार्केटिंग आगे कस्टमर को बड़े स्तर पर बढ़ा के देगी। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे ये जो मेटा कार्ड है, ये जो एनएफसी कार्ड है, ये आपको डेटा कलेक्ट करने में काम करेगा। ये क्या करने वाला दोस्तों, आपका एक बार कोड होगा। उस बार कोड को दोस्तों, ये जो है, ये एक बार कोड का जो सिस्टम है दोस्तों, ये अलग से बहुत बड़े लेवल पे पूरे इंटरनेशनली बूम करने वाला है। ये फेथ का एक बार कोड होगा। इस बार कोड के माध्यम से आप जो है, ये बार कोड इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे रहेगा। इसे जैसे आप अभी पैन करते हैं ना, आप गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, ये बार कोड आपको दुकान के कस्टमर के वहां पे मिल जाएगा। इस बार कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको इस यूजर को, ओनर को डिफाइन करना है कि वो क्या लेना चाहता है। वो कस्टमर का नाम लेना चाहता है, नंबर लेना चाहता है, और या फिर जो है उसकी डिटेल फिल कराना चाहता है। और यूपीआई का अंदर ऑप्शन होगा, इससे इसके स्कैन करने के बाद एक पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल के अंदर ही ऑप्शन होगा कि भैया ये पेमेंट लिंक है, इस पेमेंट पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, आज के टाइम पे करियाने वाले के ऊपर कितने कस्टमर आ रहे हैं, जूते वाले को उसे नहीं पता, ना ही कस्टमर को डेटा देना चाहता। अब देगा क्यों दोस्तों, जब वो इस बार कोड के थ्रू पेमेंट तो यहां से भी उसे करनी है, वो फिल करेगा तो उसे क्या मिलेंगे, उसको मिलेंगे पॉइंट्स। ये होंगे दोस्तों फेक पॉइंट। इसमें टोकन भी निकल सकते हैं, इसमें बहुत सारी और चीजें निकल सकती हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हर दुकानदार के पास में अपने डेटाबेस अवेलेबल होगा लोगों का। दोस्तों ये याद रखिएगा, दुनिया के ऊपर उसने राज किया है जिसके पास में डेटा है। फेथ प्रोटोकॉल दोस्तों बहुत बियॉन्ड है प्रोजेक्ट। इसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे अगले 2 सालों के अंदर भी। और किस लेवल पे पहुंचेगा दोस्तों, ये देखने जैसा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट फर्स्ट के अंदर दोस्तों हम अलग अलग तरीके से जो है अपनी इनकम में बड़े लेवल पे कर पाएंगे। ये समझिए कि मान लीजिए अब आपको कोई डोमेन बाय करना, लोग क्यों बाय करेंगे, कोई डोमेन बाय करना है, नहीं बाय करना। आपको डेवलपर बिठाना है, कोई डेवलपर नहीं बिठाना। आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज देना है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना। क्या आपको यूपीआई पेमेंट का कोई चार्ज देना है, पेमेंट गेटवे लगाने के लिए चार्ज देना है, कोई चार्ज नहीं देना। तो दोस्तों हर कोई इसके ऊपर एक अच्छे स्तर पे काम कर पाएगा, हर कोई इसके ऊपर अच्छी इनकम कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि अगर $100 के अंदर किसी को वेबसाइट मिल जाए, किसी को मेटावर्स मिल जाए, किसी को एक अवतार मिल जाए, किसी को एक बोट चैट बोट मिल जाए, किसी को अपना एक रोबोट मिल जाए जो हर सेल को, एक असिस्टेंट बोट आप इसे बोल सकते हैं, जो हर काम आपका करेगा, पेमेंट गेटवे मिल जाए आपको, और आपको कस्टमर का सारा डेटा मिल जाए, और इसके साथ साथ आप एक ब्लॉकचेन का और टेक्नोलॉजी का आप हिस्सा बन जाए, तो दोस्तों क्या इसको कोई $100 में लेना चाहेगा जिंदगी भर के लिए। डोमेन भी लेते हैं, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो दोस्तों आप समझिए कि अगर आप फील्ड में ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कहीं भी इसको सेल आउट करते हैं, अगर मैं कहता हूं कंपनी आपको 50 से 30% डिस्काउंट प्रॉफिट दे देती है अपना शेयर होल्डिंग का, तो दोस्तों आप दिन में कितना बड़ा और महीनों में, सालों में कितना बड़ा कर पाएंगे। ये तो वन टाइम है, ये वन टाइम रेफरल है। तो इसके अलावा ये परमानेंट रेफरल आपका हो गया। ये जो दुकान है मेरे अंडर में जो आया, ये मेरा परमानेंट रेफरल बन गया। अब इसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा मेटावर्स के थ्रू, जितने पॉइंट जनरेट होंगे, जितने भी वो दुकानें बाय करेगा, जो भी वो आगे चीजें लेगा, दोस्तों मुझे हमेशा इनकम उससे मिलती रहेगी। ये रेवेन्यू जनरेशन एक प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हमारे बीच में आने वाले समय में आने जा रहा है, बड़े स्तर पे हमें उस लेवल पे लेके जाने वाला। अब बात करते हैं हम लोग, और आगे बात करते हैं दोस्तों। ये कौन सा पॉइंट था, हमने देखा कि मीटर, जो लोग लोग कहते हैं ना, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना था 6 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 7 पे, सातवां इनकम का प्रोसेस क्या है भाई। फेथ के अंदर क्या और भी इनकम है, हमको लोग कमा सकते हैं, कोई और जरिया भी है। दोस्तों याद रखिए, फेथ प्रोटोकॉल ने एक बात बोली थी कि आपको कब एमएलएम से ट्रेडिशनल में प्रोजेक्ट आपको ले जाएगा, और
MLM तो उसमें है ही है सीड फार्मिंग के अंदर। उसके अलावा इतनी सारी चीजें हैं कि आप चलते फिरते घूमते फिरते घर में बैठे हो तो बच्चे, पड़ोस में हो तो भैया अपना मेटावर्स बना लो, फ्री बैठे हो तो ट्रेडिंग कर लो, मार्केट में निकले हो तो कुछ और कर लो, कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। फ्री हैंड बिजनेस फेथ प्रोटोकॉल आपको दे रहा है, वो भी इस लेवल का, जो पूरी दुनिया में इस लेवल का प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं। तो दोस्तों इसकी ताकत को हमें समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट वर्स के अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, और क्या क्या बेनिफिट है वॉलेट और डेक्स। यहां पे दोस्तों क्या होने जा रहा है, यहां पे मान लीजिए आज की डेट में ऑलरेडी आप देख रहे हैं RWA चल रहा है, जिसे बोलते हैं रियल वर्ल्ड असेट। ऑलरेडी दोस्तों वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बिल्डर अपनी प्रॉपर्टियों को RWA के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं, बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर हैं, जो चाहते हैं कि भाई मेरा भी ना शेयर आ जाए यार मार्केट में। क्या मैं अपना शेयर लॉन्च कर सकता हूँ? नहीं लॉन्च कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको 100 CR का टर्नओवर 3 सालों तक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है। तो 100 CR का टर्नओवर किसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन टैक्स ये सब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट फेथ प्रोटोकॉल ने इसको इजी कर दिया। अब आप शेयर नहीं, अपना जो है टोकन लॉन्च कर सकते हैं, वो भी RWA के अंडर में, रियल वर्ल्ड असेट। दोस्तों यहाँ पे आप अपना शेयर कैसे लॉन्च कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, डेक्स के ऊपर अपना टोकन आप बना पाएंगे। यहाँ पे कोई भी बना सकता है टोकन। टोकन किसके द्वारा बनाएगा? या तो हमारे रेफरल के द्वारा, या कोई ना कोई उसके पास में। आपको रेफरल नहीं देना उसको, आपको रेफरल भी नहीं देना है, सबसे बड़ी बात दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको, जब आप किसी के पास में जाते हैं, आप चाहे वो MLM कर रहा हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, आपने बोला कि भैया अपना टोकन बनाना है, बना लो जी टोकन। टोकन बनाया तो आपके पास में रेफरल इनकम जो है वो चली गई। उसके बाद में आपने क्या किया कि आप इसको डेक्स पे लॉन्च भी कर दो, तो आपने उसको लॉन्च करा दिया। फिर उसके बाद में वॉलेट के अंदर उसे लिस्ट भी करा दिया। तो पहले कराया क्रिएट, फिर कराया लॉन्च, फिर कराया लिस्टिंग। ठीक है जी, तो इसको मैं पॉइंट को लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले आपने क्या कराया, क्रिएट कराया किसी को भी कि भैया आप जो है क्रिएट कर लो टोकन। ठीक है जी, क्रिएट कर लो टोकन, पहली चीज। दूसरा आपने क्या कराया, उसको कराया लॉन्च। कहाँ पे कराया, डेक्स के ऊपर। फिर आपने क्या कराया, उसको कराया लिस्टिंग। लिस्टिंग कहाँ पे, फेथ प्रोटोकॉल के डेक्स के ऊपर। दोस्तों ये जब आप कराते हैं तो आप उसके अगेन परमानेंट रेफरल बन जाते हैं। जब आपको भी मार्केट में मिलते हैं ना बहुत सारे MLM वाले, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये टोकन आएगा वो टोकन आएगा, तो आप उसे बोलो भाई रुक जा, टोकन तूने बना रखा है तो एक काम कर, लॉन्च कर दे। कहाँ पे, हमारे डेक्स के ऊपर, और लिस्टिंग कर दे हमारे वॉलेट और डेक्स के ऊपर, लिक्विडिटी डलवा दो उसकी। तो वॉलेट और डेक्स पे भी आ गया, और उसको ट्रस्ट वॉलेट, मेटा मास्क, ये सब लॉन्च लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और परमानेंट इनकम आपके पास है। मतलब जितना ये प्रोजेक्ट रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट आपको रेवेन्यू देता रहेगा, बार बार आपके पास में इनकम जो है दोस्तों आती रहेगी। तो ये है 7वां पॉइंट दोस्तों, वॉलेट और डेक्स का, जहां पे हम लोग अलग अलग तरीके से, अब जो दुकान, आपने किसी दुकानदार, जो मैंने अभी आपको बोला, कॉर्पोरेट वर्ष के अंदर जब किसी की आपने दुकान बनवा दी, कॉर्पोरेट वर्ष में लैंड लिया, आपने मेटा आड़ी सब कुछ बना दिया, अब उसे ये भी बोले कि भाई ये काम करो ना रमेश जी, आप अपने जूते की कंपनी का शेयर क्यों नहीं निकालते हैं, आप अपना टोकनोमिक्स कर लो अपने जूतों को। तो आपने क्या किया, उसी इंसान को बोल दिया भैया टोकन भी ले ले तू, डेस्क पे भी लॉन्च कर दे, लिस्टिंग भी कर दे, तो आपके टोकन लिस्ट हो चुके हैं। अब आप समझिए सोलाना के ऊपर दोस्तों, सोल सबने सुना है ना, सोल का, सोलाना के ऊपर दोस्तों इतने सारे स्कैम आते हैं, तब भी आज सोल कहाँ पहुंच चुका है। सोल का एक बार प्राइस देखिएगा आप, सारे स्कैम है उसके ऊपर, सोल के ऊपर। फेथ प्रोटोकॉल क्या कर रहा है दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल के ऊपर कितने सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं, इसकी पावर को अभी आप समझ नहीं रहे हैं दोस्तों। नंबर 8 दोस्तों, इसके बाद में गेमिंग हमारे बीच में आने जा रहा है। गेमिंग के जरिए भी हम बहुत बड़ी इनकम कर पाएंगे दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे बीच में आने जा रहे हैं। और दोस्तों क्योंकि 2 बज चुके हैं, वक्त काफी कम है, तो चलिए, सो अगेन थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं बताने को, जो भी मैनेजमेंट से जो चीजें चल रही हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं दोस्तों, और हम सभी लोग जानते हैं कि इस सेक्टर ये जो अपना हमारा जी जो होने जा रहा है दोस्तों, दोस्तों ये जो हमारा लॉन्च होने जा रहा है मुंबई के अंदर, जो मनी एक्सपो के अंदर दोस्तों जो कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, इसके बाद में भी बहुत बड़ा बूम प्रोजेक्ट में आने वाला है। सो अगेन दोस्तों, ये था आज का प्लान का प्रेजेंटेशन, तो नहीं बोलेंगे इसको, एक जनरल ओवरव्यू, एक जनरल डिस्कशन जो हमने किया।
और फेथ की रॉयल्टियां बिल्कुल आप चेक करें। और आप अपने रिव्यू, अपने पॉइंट, अपनी प्रॉब्लम, अपने टेक्निकल इशू इस जूम मीटिंग में रख सकते हैं। कोई भी, दोस्तों मीटिंग अभी बंद नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, मीटिंग चल रही है, लगातार चल रही है। तो आप में से सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोई भी लीडर जो हमारे को होस्ट है उनमें से कोई इन पे पॉइंट्स पे कुछ अगर पॉइंट रखना चाहता है तो बिल्कुल वो अपने पॉइंट जो है यहाँ पे रख सकता है। तो हमारे बीच में अगर कोई को होस्ट है जो इन पॉइंट्स पे कुछ बातें करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं चाहूंगा, हमारे जो डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब को भी एक बार को होस्ट बना दिया जाए। और डॉक्टर साहब के साथ साथ दोस्तों और भी हमारे बीच में यहाँ पे सुरेश प्रजापति सर भी हैं, हमारे मनोज यादव सर भी हैं, हरीश सर भी हैं दोस्तों, हरीश कुमावत सर हमारे बीच में, प्रदीप सर भी हैं, दीपक सर भी हैं दोस्तों। और बहुत सारे लीडर दोस्तों हमारे बीच में यहाँ पे अवेलेबल हैं, अनिल डुगडू सर, अनिल जोशी सर। तो बिल्कुल मैं हमारे को होस्ट को सबसे पहले इन्वाइट करना चाहूंगा। और फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोग सभी को वन बाय वन लेंगे, जो जो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में हैं, जिनको पॉइंट ऑफ व्यू समझने हैं, जिनके कोई क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम लोग लेंगे। हमारे बीच में महाराष्ट्र की बहुत बड़े सारे के सारे डायनेमिक लीडर हैं, किसका नाम लें तो समझ में नहीं आता, मतलब इतने बालाजी हो चुके हैं महाराष्ट्र में, इतने रवि हो चुके हैं, इतने हटकर हो चुके हैं, इतने अनिल जोशी पैदा हो चुके हैं, मतलब पैदा इन द सेंस जो मानसिक स्तर पे उस लेवल पे आज इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। और अभी सर भी हमारे बीच में है। तो चलिए, प्लीज ओवर टू सर, अगर हमारे बीच में कोई भी को होस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल सर 5 मिनट का मुझे रेस्ट दीजिएगा, फिर वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ सर।